और आपको अब हम सुनाते हैं TV9 भारतवर्ष पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने TV9 से कहा है कि बीजेपी को किसी भी विरोधी पार्टी के किसी भी गठबंधन की परवाह नहीं है। बीजेपी 5 साल काम करती है और विपक्ष सिर्फ चुनाव के वक्त काम करता है। अगर सभी पार्टियां एक हो जाएं तो भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले भी सपा बसपा और सपा कांग्रेस एक हो चुके हैं। हमने उनसे सवाल किया था यूपी में जो दलित मुस्लिम राजनीति का नया कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है उससे बीजेपी चिंतित है क्या, बीजेपी उसकी काट के लिए क्या तरीका अख्तियार कर रही है। उसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही, सुनते हैं उन्हें। हमारे साथ में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। ब्रजेश जी, ये बताइए कि इस समय यूपी की राजनीति में दलित वोटों के लिए भी बड़ी रस्साकसी चल रही है। बीएसपी भी कोशिश कर रही है, आपकी ओर से बाबा साहब की एक बड़ी प्रतिमा के लगाने की कवायद चल रही है। वो जो नए नए दलित नेता हैं चंद्रशेखर, वो भी अपनी ओर से कवायद कर रहे हैं। तो आप ये कैसे ये तय होगा कि दलित आपके साथ ही आएंगे? ऐसी कौन सा फार्मूला आपके पास है कि वो आपके पास ही आएंगे? सर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के वंचित पीड़ित दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही है। हमारे प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान न जाए, उसे मुख्य धारा में जगह न मिल जाए, उसके जीवन जीने लायक सब कुछ सारी व्यवस्था न हो जाए, ऐसा काम हमारी भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सब लोग मिलजुल करके 5 वर्ष 365 दिन 24 घंटे लगातार इसी बारे में काम करते हैं। मुझे बात बताइए, क्या आप लोग इस पर निगाह लगाए हुए हैं कि दलित और मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा? ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं, चंद्रशेखर उधर अपनी पार्टी लेकर के आ रहे हैं, बीएसपी है, तो बंटवारे पे ध्यान है आपका? दलित मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए, उससे आपको फायदा मिले? समस्या ये है कि विपक्षी दल केवल चुनाव के समय राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के हित में, सर्व समाज के हित में काम करती है। हम लोग एक दिन काम नहीं करते हैं। जैसे आप देखते होंगे विपक्षी दल पूरे 5 वर्ष ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं, चुनाव आता है तो निकल पड़ते हैं रैलियां करने के लिए, लेकिन हमारी पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। आप देखते होंगे कि चाहे चुनाव या हो ना हो, कोरोना महामारी के दौरान हम लोग लगातार संपर्क में थे। जनता के लिए खाना उपलब्ध कराना, उनको राशन उपलब्ध कराना, उनके पैरों में चप्पल पहनाना, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराना, उनको कोरोना किट देना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करता। दलित सवाल उस समय विपक्षी दल से नहीं पूछ सकते। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, इसका आपको डर नहीं है कोई? ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा अगर समीकरण बन जाएगा तो? विपक्षी दलों से कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। आपको याद नहीं, समीकरण की भी चिंता नहीं है? समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन कर चुकी है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बुरी तरह उन्हें नकार दिया है। इनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा मिल रहा है, ओवैसी की पार्टी, राजभर की पार्टी, सब मिल जाए, सब लोग, चंद्रशेखर की पार्टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी दोबारा 300 से अधिक सीटें लेकर के सरकार बनाएगी 2022 में, और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। तो आप लोग भी छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं और वो सब भी इकट्ठा हो रहे हैं। पार्टी एक बड़ा परिवार है। यदि हमें कोई सहयोग करना चाहता है तो हम उसे गले मिला करके प्रदेश के विकास के लिए सबको साथ लेकर के चलते हैं। एक आखिरी सवाल कि आपको इस बात की फिर भी आपकी स्ट्रेटजी में फिगर तो करता होगा ना, अगर जाति के आधार पर और ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, मुस्लिम दलित छोटी छोटी पार्टियां, ये परेशान तो करता होगा आपको? जी, हमारी रणनीति जनता के हितों को ध्यान रखना है, जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखना है, उसके सुख दुख में खड़ा होना है। हम दलितों, वंचितों, पीड़ितों के साथ हमेशा खड़े रहे। हमारी पार्टी उसी सिद्धांत पर काम करती है। शुक्रिया। तो यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक साफ कह रहे हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विपक्षी दल सब इकट्ठा हो जाएं, बीजेपी का एकदम रास्ता क्लियर है और बीजेपी उस पर लगातार आगे बढ़ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।